सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हमने हिंदी का 9 चैप्टर पढ़ा था, चिड़िया की बच्ची। ये एक कहानी है और इसमें एक सेठ होता है माधवदास, जो अपने बगीचे में उस चिड़िया को अपना मन बहलाने के लिए कैद करना चाहता है। तो आज हम उस चैप्टर के प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। तो उत्तर में लिखेंगे, माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था क्योंकि उसका घर संगमरमर से बना हुआ था, जिसके सामने एक सुंदर बगीचा था तथा उसके पास बहुत धन, सोना चांदी था और साथ ही बहुत सारे नौकर चाकर थे। परंतु माधवदास सुखी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पास कोई नहीं था उसका मन बहलाने वाला, उससे बातचीत करने वाला। उसका महल सोना था और वह चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा तथा सोने की कटोरी बनवा सकता था, पर चिड़िया उसके पास रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वह उदास था। प्रश्न नंबर 2 है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि ये बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। यानी माधवदास है वो चिड़िया को बार बार कहता है कि ये बगीचा तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ भाव से कह रहा था क्या चिड़िया को? इस भाव को स्पष्ट करना है। तो उत्तर में लिखेंगे, माधवदास चिड़िया को लालच देकर उसे रोकना चाहता था। कौन सा लालच? कि तुम्हारा पिंजरा वो सोने का बनवा दूंगा, तुम्हारी खाने की जो कटोरी है वो भी मैं सोने की बनवा दूंगा। ये लालच देकर उसको रोकना चाहता था, इसलिए वह चिड़िया से बार बार कह रहा था कि ये बगीचा तुम्हारा ही है। लेकिन नहीं, माधवदास था निस्वार्थ भाव से ऐसा नहीं कह रहा था। वह तो केवल अपनी प्रसन्नता के लिए, अपना मन बहलाने के लिए चिड़िया को वहाँ रोकना चाहता था। लेकिन जब चिड़िया उसके लालच में नहीं आई तो उसने अपने नौकर से पकड़वा कर उसे कैद करना चाहा। प्रश्न नंबर 3 है, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र चिड़िया की जिद की कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, माधवदास जी को अपना संगमरमर का महल, नौकर चाकर, रुपया पैसा, बाग बगीचे आदि का बड़ा घमंड था। वह सोचता था कि सोने चांदी के लालच में वह किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है, परंतु चिड़िया के मन में सोने चांदी, महल, बाग बगीचों आदि के लिए कोई लालच नहीं था। वह तो बस माँ, भाई, सूरज, धूप, पानी और हवा आदि से प्यार करती थी। उसके लिए तो माँ की गोद से बड़ा सुख तो कोई हो ही नहीं सकता था। प्रश्न नंबर 4 है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? तो उत्तर में लिखेंगे, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलना और सीधे अपनी माँ की गोद में पहुँचने की बात पढ़कर हमें बहुत खुशी हुई। यदि इस कहानी का सुखद अंत न होता तो जीवन भर नन्ही चिड़िया को पिंजरे में रहना पड़ता। वह कभी स्वच्छंदता की उड़ान न भर पाती और न ही अपनी माँ से मिल पाती। नन्ही चिड़िया का लालच में न फंसना और सुरक्षित भाग निकलना ये भी बताता है कि स्वतंत्रता से अमूल्य कुछ भी नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, माँ मेरी बाट देखती होगी, नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, हमारे जीवन में माँ का
अत्यधिक महत्व है। एक माँ ही है जो हमें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती है। वह बच्चों के सारे कष्ट सहकर उसे सुखी बनाने की कोशिश करती है। माँ ही ममता और प्रेम की मूर्ति होती है। बच्चों को जरा सा कष्ट होने पर भी व्याकुल हो जाती है। अपने बच्चों की माँ प्रथम गुरु भी होती है। फिर प्रश्न नंबर 6 है, इस कहानी, कौन सी कहानी, चिड़िया की बच्ची का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे बच्चों, इस कहानी का अगर कोई और शीर्षक देना पड़े तो हम प्यारी माँ देना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया में माँ के प्यार जैसा निस्वार्थ प्यार किसी का नहीं होता। इसके अलावा माँ की गोद जैसा सुख भी कहीं नहीं मिलता है। यानी जितना सुख माँ की गोद में मिलता है वो हमें किसी की गोद में नहीं मिल सकता। और माँ जितना निस्वार्थ प्यार करती है, बिना स्वार्थ के माँ बच्चे से प्यार करती है, वैसा प्यार भी हमें कोई नहीं कर सकता। तो बच्चों, ये 9 चैप्टर था चिड़िया की बच्ची, जो एक कहानी थी। इसके प्रश्नोत्तर कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये प्रश्नोत्तर फेयर नोटबुक में भी करने हैं और इनको याद भी करना है। धन्यवाद।